अच्छी बात कही थी कि मकबूल में इतना दम है कि अगर पूरा घर एक तरफ हो जाए वो लड़की फिर भी अकेली खड़ी रहेगी, एंड आई थिंक आई लिव अप टू दैट। अब एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप 3 में तुम किसको देखती हो। तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो मैं एक बात आप सबसे ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, यस कहीं हद तक मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि ना हम घर के वो 4 बदमाश बच्चे थे। मैं शिवानी लवकेश विशाल सॉरी मैं शिवानी लवकेश विशाल, हम 4 वो बदमाश बच्चे बाकी घर वालों के लिए थे कि ये थोड़े एक अपनी चौकड़ी बोलते थे कि ये लोग नोबडी लाइक्ड अस। सो और अगर देखा जाए तो दोनों ग्रुप्स में घर बट गया था। एक तरफ 7 जन थे तो एक तरफ 4 जन थे, एक तरफ 6 जन थे तो दूसरी तरफ 4 जन थे, तो पल्ला उधर बहुत भारी था। एंड आई थिंक उस रीजन से मेरे जो 2 दोस्त थे वो बाहर निकले। स्पेसिफिक रीजन अगर आप साई की जर्नी की बात करो तो साई पूरा सीजन कुछ कर ही नहीं पाया है। अगर उसने बोला है कि लवकेश, उसने पूरे सीजन यही बोलता आया है कि मकबूल डिजर्व नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई ही फेल दैट, बट उसका ओपिनियन है, इट्स ओके। बट मेरे ओपिनियन में साई, मुझे लगता था कि स्टार्टिंग से वो कुछ कर नहीं रहा था, सेकेंड हाफ में उसने रणवीर जी और अरमान जी की पुछ पकड़ के वो गेम में आगे बढ़ता गया। सो साई केतन मेरे लिए डिजर्विंग नहीं थे। कृतिका की बात करूंगी तो अगेन आई विल से कि कृतिका भी गेम में मुझे दिखी नहीं, वो अरमान के पीछे पीछे ही थी। एंड आई थिंक वो उनके लिए काम कर गया एंड शी नेवर गॉट नॉमिनेट, मतलब नॉमिनेशन में वो कभी आई भी नहीं। एंड जहाँ जहाँ उनके पति थे वहाँ वहाँ वो थी, तो आई थिंक सेफ प्ले कर गई। मैं एक चीज़ जरूर नेजी के बारे में, आई एम रियली सॉरी बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिजर्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली। मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे हैं मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। अगर गेम की बात करें तो गेम में किसी पे हाथ उठाना इज नॉट वैलिड, बट सिचुएशन को ध्यान में रखे, क्योंकि हमें नहीं पता वो सिचुएशन क्या थी और किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। हमें एक क्लिप वीकेंड के बारे में पायल आई और कुछ बोल के गई, तो हम वी स्टार्टेड जजिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव। बट मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, हम औरत में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, किसी के टच से हमको समझ में आता है उसकी नीयत में खोट है कि नहीं है। तो आई थिंक विशाल के लिए मैं यही बोलूँगी कि सी ही इज़ माई फ्रेंड बट ही नेवर हैड दैट इंटेंशन फॉर हर। इट उसके मतलब वो पोर्ट्रे क्या करा गया है, आई हैव नो आइडिया, मैंने वो देखा नहीं है। बट मुझे, जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरे लिए भी कोई ये शब्द बोले जाएंगे कि कुछ ऐसा बोला जाएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। कई हद तक मैंने अपने फ्रेंड को बोला भी था, मैंने कहा मैं एक लड़की हूँ, आई कुड रिलेट टू दिस विशाल, इट इज नॉट राइट। बट जब चीजें स्लोली स्लोली क्लियर होती गई तब आई थिंक एक होता है ना कि जैसे मैंने बोला, एक औरत को इंस्टिंक्ट होता है, किसी की टच से पता चलता है कि वो गलत है या वो सही है। एंड आई थिंक विशाल ने डे 1 से कृतिका को एक चीज बोली कि भाभी आप बहुत क्यूट हो, भाभी आप बहुत सुंदर दिखती हो। उसने डे 1 से बहुत वोकली उस चीज को बोला भी है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं बोला है। तो वो सिचुएशन को वो, क्योंकि हमें पता नहीं था, और दीपक जी ने बोला कि वो जो स्टोरी हमारे को दिखाई गई थी या बताई गई थी हमने उस पर जज किया। तो उनका वो जो हाथ उठना था, अगर भारी दुनिया में ऐसा कोई हमको छेड़ता है या कोई कुछ करता है तो इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, बट गेम में आई फील इट्स नॉट राइट। बट हम सब ने उस चीज़ को अग्री किया कि शायद इसे स्पेशल केस करके हम उसे नज़रअंदाज कर दें। वेल आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। सी आई डोंट नो हिज पर्सनल लाइफ, शो से पहले मैं उसे कभी नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा है। एक और चीज़, मैं उन्होंने मेरे बारे में, मुझे मीडिया राउंड में पता चला था कि उन्होंने बोला था कि ये अपना डूबता करियर बचाने आई है। तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी
कि डूबता करियर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ मैं यहाँ से अपना करियर जरूर बना के जा रही हूँ। तो उनके लिए मैं उन्हें ये जवाब देना चाहूंगी कि सर अगर आपका करियर बना बनाया था तो आप इस शो में आए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी तो अपना करियर बनाने आए हैं ना। तो उनको ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी। उन्होंने एक और चीज बोली थी जो मुझे मीडिया राउंड में पता चली कि विशाल और इन जैसों को तो मैं काम पे रखता हूँ। तो सर प्लीज काम पे रखिए, लुकिंग फॉर वर्क।